मेडिसिनल केमिस्ट्री की सीरीज़ में आज का हमारा ये सेकेंड लेक्चर है जो है रिलेशनशिप ऑफ स्ट्रक्चर एंड एक्टिविटी। इसको हम SAR भी बोलते हैं, जो कैपिटल लेटर SAR क्वेश्चन में ऐसे करके आता है। तो देखिए, फर्स्ट हम एंटी नियोप्लास्टिक कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स हम कर चुके हैं, वो आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज हमारा ये सेकेंड वीडियो लेक्चर है। देखिए, इन 19th सेंचुरी सेवरल नेचुरल प्रोडक्ट आर आइसोलेटेड एंड इन्वेस्टिगेटेड। 19th सेंचुरी में बहुत सारे नेचुरल प्रोडक्ट को हमने आइसोलेट किया, अलग किया और इन्वेस्टिगेट किया फॉर देयर स्ट्रक्चर एंड फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी। उनके स्ट्रक्चर और फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए इट हैज़ बीन फाउंड, ये पाया गया डेट द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ अ कंपाउंड एसोसिएटेड विद द स्ट्रक्चर ग्रुप। तो हम क्या पाते हैं, जो उनकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होती है किसी कंपाउंड की, वो किससे एसोसिएटेड होती है, उसके स्ट्रक्चरल ग्रुप से। इफ़ सच स्ट्रक्चरल ग्रुप इज़ इंट्रोड्यूस इन अदर कंपाउंड, अगर जब ऐसे स्ट्रक्चरल ग्रुप में कोई अदर कंपाउंड को क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं, इट कंटेन बायोलॉजिकल एक्टिविटी। तो क्या करता है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी होने लग जाती है। द पार्ट ऑफ अ कंपाउंड विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्चुअल साइकोलॉजिकल एक्टिविटी, ऐसा कंपाउंड का ऐसा पार्ट जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए, इसको हम बोलते हैं फार्माकोफोर ग्रुप। देखिए, फार्माकोफोरिक ग्रुप इज इफ मॉडिफाइड बाय सैंपल और कॉमन यूनिट प्रोसेस गिव मोर साइकोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड विद द लो टॉक्सिटी क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। ऑल्दो देयर इज़ नॉट अ ब्रॉड रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ अ डिफरेंट ग्रुप। अभी तक एक बहुत ज़्यादा ब्रॉड रिलेशनशिप हमें नहीं मिल पाया है स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी के बारे में। इवन देन सम साइकोलॉजिकल ग्रुप एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर ग्रुप, पर कुछ साइकोलॉजिकल ग्रुप क्या होती हैं, एसोसिएट होती हैं पर्टिकुलर ग्रुप के साथ। देखिए, इंपॉर्टेंट ग्रुप अलॉन्ग द साइकोलॉजिकल इफेक्ट कौन कौन से हैं। इफेक्ट ऑफ एल्किल ग्रुप, इफेक्ट ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप, इफेक्ट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, इफेक्ट ऑफ एसिडिक ग्रुप, इफेक्ट ऑफ हेलोजन, इफेक्ट ऑफ नाइट्रो एंड नाइट्राइट ग्रुप, इफेक्ट ऑफ एमिनो ग्रुप, इफेक्ट ऑफ नाइट्राइल ग्रुप, इफेक्ट ऑफ अनसेचुरेशन और इफेक्ट ऑफ आइसोमेरिज्म। इसके बाद हम वन बाय वन इसके सारे इफेक्ट्स को रीड करेंगे। फर्स्ट है हमारा इफेक्ट ऑफ हेलोजन। अब हेलोजन भी टू टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव हेलोजन एंड सेकेंड वन इज नेगेटिव हेलोजन। अब देखिए, पॉजिटिव हेलोजन क्या करता है, नेगेटिव हेलोजन क्या करता है। जो पॉजिटिव हेलोजन होता है, प्रेजेंट ऑफ पॉजिटिव हेलोजन के प्रेजेंट होने से टॉक्सिटी कम हो जाती है और यूज़फुल एज वेल एज यूज़फुल प्रॉपर्टीज़ भी कम हो जाती है। इसका एग्जांपल है एसिड हैलाइड्स। यही नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव हेलोजन। नेगेटिव हेलोजन की प्रेजेंट से टॉक्सिटी बढ़ जाती है और यूज़फुलनेस भी बढ़ जाती है। यहाँ पे को देखो एरो दिखाया, यानी कम होती है, डाउन में है तो कम होती है, अप में जाती है तो बढ़ जाती है। इट प्रेजेंट ऑन नॉन कॉन्जुगेटिव पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, नॉन कॉन्जुगेटेड पोजिशन में प्रेजेंट होता है। तो ये थे हमारे हेलोजन। पॉजिटिव हेलोजन की वजह से टॉक्सिटी कम हो जाती है और यूज़फुलनेस भी कम हो जाती है, वेयर इज़ जहाँ नेगेटिव के उससे क्या हो जाता है, टॉक्सिटी बढ़ जाती है और यूज़फुलनेस भी बढ़ जाती है। अब हम सेकंड पार्ट में आ चुके हैं इसके, इफेक्ट ऑफ नाइट्रो और नाइट्राइट ग्रुप, यानी नाइट्रो ग्रुप और नाइट्राइट ग्रुप के क्या इफेक्ट पड़ते हैं। नाइट्रो ग्रुप, इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप इन एरोमेटिक कंपाउंड। किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड में नाइट्रो ग्रुप के जुड़ने से उसको क्या बना देता है, और टॉक्सिक बना देता है, मेक इट मोर टॉक्सिक। एग्जाम्पल है इसका नाइट्रोबेंजीन। इसका जो ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड होता है, अटैच जो होता है, वो उसकी टॉक्सिटी क्या कर देता है, कम कर देता है। तो इतना आप लोग को क्लियर है। अगर आपके एग्ज़ाम में आए तो आप एज इट इज़ पूरा आप लोग को तैयार करके दे रखा है, आपने बाहर से और कुछ भी ढूंढने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप इसी को अपने अगर एग्ज़ाम में भी नोट डाउन कर आते हैं विद इसी प्रोसेस के साथ जिससे मैंने आपको दिया है, एग्ज़ाम में आपके बहुत अच्छे मार्क्स गेन होंगे, ये मेरी 110% गारंटी है। तो यहाँ पे तक हम रीड कर चुके हैं SAR के बारे में और कौन कौन सी जो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स हैं, ये आपको एज इट इज़ ऐसे ही लिख के आना है। देन इसके बाद से आपको अगर ये समझ में आ जाता है तो आप इसको और लॉन्ग कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम के, कितने मार्क्स का आपके लिए क्वेश्चन बना है इसको देख के। जितने मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा उतने मार्क्स का आप इसको बढ़ा सकते हैं। और बाकी आपको ये मैंने सब प्रोवाइड करा रखा है। अब देखिए, फर्स्ट हमने नाइट्रो ग्रुप से देखा हमने क्या हो रही है,
एरोमेटिक कंपाउंड में नाइट्रो ग्रुप के जुड़ने से क्या बना देता है, मेक इट मोर टॉक्सिक, उसको ज़्यादा टॉक्सिक बना देता है। नाइट्राइट ग्रुप में क्या होता है, मूविंग फ्रॉम डाउन टू अप, नीचे से ऊपर जाने में सीरीज में ऑफ एलिफेटिक नाइट्रो फ्रॉम मैथिल नाइट्राइट टू एमिल नाइट्राइट, मैथिल नाइट्राइट से एमिल नाइट्राइट में जाने पर साइकोलॉजिकल एक्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इफेक्ट ऑफ एमिनो ग्रुप, एमिनो ग्रुप आर टॉक्सिक इन नेचर, जो एमिनो ग्रुप होता है वो क्या होता है, नेचर में टॉक्सिक होता है। एल्किलेशन रिड्यूस देयर टॉक्सिटी, जो एल्किलेशन होता है उसकी टॉक्सिटी को कम कर देता है। एडिजिलेशन ऑल्सो डिक्रीज द साइकोलॉजिकल एक्शन ऑफ द पेरेंट कंपाउंड, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एनिलीन। इंट्रोडक्शन ऑफ सेकेंड एमीन ग्रुप इनटू अ बेंजीन न्यूक्लियस टॉक्सिटी को बढ़ा देता है। इससे पहले हमने पढ़ा था नाइट्राइल ग्रुप, अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ नाइट्राइल ग्रुप। देखिए ऑल नाइट्राइल ग्रुप अब टॉक्सिक इन नेचर, सारे जो नाइट्राइल ग्रुप होते हैं वो नेचर में टॉक्सिक होते हैं। जो हाइड्रोकार्बनिक एसिड एज वेल एज नोन एज स्ट्रॉन्ग पॉइजन, HCN, इसकी हमको जानते हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइजन होता है, ये कोमा प्रोड्यूस करता है कंपाउंड। दे पैरालाइज द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को पैरालाइज कर देता है। इफेक्ट ऑफ अनसेचुरेशन, देखिए टॉक्सिटी ऑफ द कंपाउंड इंक्रीज विद इंक्रीजिंग सेचुरेशन, टॉक्सिटी बढ़ती जाती है जैसे जैसे हम अनसेचुरेशन क्या करते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं। अनसेचुरेशन बढ़ेगा तो टॉक्सिटी बढ़ेगी। फिर सिक्स्थ वन है इसका इफेक्ट ऑफ आइसोमेरिज्म। देखो आपको दो एग्जांपल दिखाए गए हैं, एक क्या है जिसमें सेचुरेशन ज़्यादा है वो ज़्यादा टॉक्सिक है, जिसमें सेचुरेशन कम है वो कम टॉक्सिक है। इफेक्ट ऑफ आइसोमेरिज्म, इंपॉर्टेंट रोल प्ले ऑन अ फील्ड ऑफ अ साइकोलॉजिकल एक्शन ऑफ अ ड्रग, ये क्या करता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आइसोमेरिज्म साइकोलॉजिकल एक्शन में किसी ड्रग के। एग्जांपल क्या है देखिए इसके, ऑर्डिनरी कोकीन एज वेल एज एंथीस्टेटिक कंपाउंड, वाइल्ड स्ट्रक्चर आइसोमर क्या होता है, प्रोपोर्शनल, दस कोकीन डज नॉट हैव दिस प्रॉपर्टी। ऑर्डिनरी को हम इसे जानते हैं जबकि इसकी स्ट्रक्चर जो आइसोमर होता है उसमें प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती। इफेक्ट ऑफ एसिडिक ग्रुप, अब देखिए एसिडिक ग्रुप का क्या क्या इफेक्ट है, इट आइदर डिक्रीज और टोटली रिमूव, ये क्या करता है, तो डिक्रीज करता है, टोटली रिमूव कर देता है बायोलॉजिकल एक्शन को जो कि पेरेंट कंपाउंड में प्रेजेंट होता है। जैसे जो फिनॉल है वो पॉइजनस होता है बट जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड है वो हार्मलेस है, वही लिखा है फिनॉल इज पॉइजनस बट बेंजीन सल्फोनिक एसिड इज हार्मलेस। नाइट्रोबेंजीन है पॉइजनस, नाइट्रोबेंजीन क्या है, पॉइजनस है बट उसका एसिड डेरिवेटिव नाइट्रोबेंजोनोइक एसिड क्या है, हार्मलेस है। एमीन आर टॉक्सिक, एमीन्स क्या है, टॉक्सिक है, जबकि एमिनो एसिड किस में यूज़ होता है, फूड स्टफ में यूज़ होता है। एनिलीन आर टॉक्सिक, एनिलीन टॉक्सिक है पर उसका मेटा एमिनो बेंजोनोइक एसिड क्या है, नो हार्म करता है, कोई हार्म नहीं करता है। इफेक्ट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, इसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं, देखिए एल्डिहाइड इज़ मोर रिएक्टिव देन कीटोन, एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होता है कीटोन से। देयर साइकोलॉजिकल इफेक्ट इज़ सो मच इंटेंस, क्योंकि उसके जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, इंटेंस होते हैं। एग्जाम्पल देखिए फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड को हम एंटीसेप्टिक कंपाउंड भी बोलते हैं। एंड इट एक्सर्ट हार्डनिंग इफेक्ट ऑन टिश्यू, और टिश्यू पे कैसा इफेक्ट करता है, हार्डनिंग इफेक्ट करता है। द इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्सिल कंपाउंड इन एल्डिहाइड कंपाउंड कॉज रिडक्शन इन साइकोलॉजिकल एक्शन एंड कंपाउंड बिकेम मेडिसिनली इनर्ट। देखिए क्या लिखा है, जो फॉर्मेल्डिहाइड है वो एक एंटीसेप्टिक कंपाउंड की तरह भी यूज़ होता है क्योंकि ये एक्सर्ट करता है जो हार्डनिंग इफेक्ट किसमें, टिश्यूज़, एंड इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन एल्डिहाइड कंपाउंड कॉज रिडक्शन। तो ये थे हमारे अभी तक के। अब हम कहाँ पहुँच गए देखिए, हम लोग पहुँच गए हैं नंबर 4, हम अभी नंबर 8 में हैं। 8 यहाँ तक के आप लोग को क्लियर होंगे क्या इफ़ेक्ट है, वो इसमें शॉर्ट शॉर्ट लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, ये हमारे समझने के लिए। अब इसके बाद जैसे अगर मैंने आपको यहाँ पर एरो से नीचे को डाउनवर्ड्स अपवर्ड दिखा रखा है तो आप वहाँ पे इसको ढंग से अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करके भी लिख सकते हैं कि ये कम हो जाता है बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं इतना बल्कि सा लिख दूँगी तो आप लोग को समझने में प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए मैंने शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बनाए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहें और आप इससे क्या कर पाएँ, अपने एग्ज़ाम में ज़्यादा गेन कर पाएँ। क्योंकि आप अगर कम और एक्चुअल जो आपको चाहिए वो देखेंगे मटेरियल तो आपको एग्ज़ाम में याद आएगा, और इतना ज़्यादा लिख के आप लोग याद नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे को डाउनवर्ड अपवर्ड लेफ़्ट राइट ये सब लिखा गया। अगर आप लोग को फिर भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आप लोग को वहाँ पे दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगी कि कहाँ पे को इन्वर्ट डायरेक्शन है, कहाँ पे अपवर्ड,
कहाँ लेफ़्ट एंड कहाँ राइट। और नहीं तो मैंने आप लोग को एक 1 बाय 1 स्टेप करके समझा रखा है, आप समझ सकते हैं आगे। अब हम आगे बढ़ेंगे, इसके जो नेक्स्ट है, अब देखिए इफेक्ट ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप। हाइड्रोक्सी ग्रुप के प्रेजेंट होने से क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप इन एलिफेटिक कंपाउंड। हाइड्रोक्सी ग्रुप का जुड़ जाना किसी एलिफेटिक कंपाउंड में कम कर देता है इसकी जो साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, विच टू हम ये दे रखा है। एग्जाम्पल है इसका हेक्सेनॉल। ये क्या होता है, मोर साइकोलॉजिकली एक्टिव होता है, पर इसका सॉर्बिट्रॉल किससे ज़्यादा, सॉर्बिट्रॉल से ज़्यादा। साइकोलॉजिकल एक्शन ऑफ कैफ़ीन इज़ लॉस्ट इन हाइड्रोक्सी कैफ़ीन। जो साइकोलॉजिकल एक्शन होती है कैफ़ीन की, वो हट जाती है कहाँ पे को, हाइड्रोक्सी कैफ़ीन में, तो ये कम कर देता है। अमंग द एल्कोहल पोजेसिंग सेम नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड, टर्सरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी। साइकोलॉजिकल एक्टिव सबसे ज़्यादा टर्सरी होता है, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। पॉलीफेनल इज़ मोर टॉक्सिक इन नेचर देन फिनॉल। जो पॉलीफिनॉल होता है वो ज़्यादा टॉक्सिक होता है किससे, फिनॉल से। अब देखिए इफेक्ट ऑफ एल्किल ग्रुप। इफेक्ट ऑफ एल्किल ग्रुप क्या क्या है, इफ़ एन एल्किल ग्रुप इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन अ कंपाउंड। अगर एल्किल ग्रुप को हम इंट्रोड्यूस करते हैं किसी कंपाउंड में, किसके प्लेस में, इन प्लेस ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड। तो देखिए HCN, यहाँ पे को हमने आर एल्किल ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर दिया, RCN। AROH तो AROR, वैसे RNH2 RNHR। बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ एल्किलेट कंपाउंड इज डिक्रीज टू डेट ऑफ नॉन एल्किलेटिक कंपाउंड। जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है एल्किल कंपाउंड की कम हो, इज डिक्रीज टू डेट ऑफ, कम हो जाती है इससे नॉन एल्किल कंपाउंड से। अब इसी के दो एग्जांपल दे रखे हैं। इंट्रोड्यूसिंग ऑफ एल्किल ग्रुप इन प्लेस ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन ऑफ OH एंड NH2 डिक्रीज द बायोलॉजिकल एक्टिविटी। बायोलॉजिकल एक्टिविटी को कम कर देते हैं। और लास्ट है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ एल्किल ग्रुप इन अमोनिया रिड्यूस देयर कॉन्वल्स प्रॉपर्टीज़। तो ये था हमारा कंप्लीट टॉपिक SAR, क्वांटिटी एंड स्ट्रक्चर रिलेशनशिप। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही आप लोग वीडियोस को वॉच करते रहिए। इसमें आपको MSc से रिलेटेड और भी बहुत सारे MSc BSc से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। सो स्टे अपडेटेड। बाय।